हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के ऊपर। लेंस का पावर क्या है? देखिए, आपने आस-पास अपने रिश्तेदारों में या आप में कोई ऐसा है कि बाज़ लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे पहनते हैं, ठीक है? ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो देखिएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लासेस पहनते हैं। मतलब बाज़ कहते हैं कि हमारी दूर की नज़र कमज़ोर है, बाज़ कहते हैं हमारी करीब की नज़र कमज़ोर है। ज़रा इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, बढ़िया से एकदम समझ आने वाली है। तो देखिएगा, बाज़ कहते हैं कि हमारे जो लेंस यानी कि हमारे जो ग्लासेस है इसका नंबर क्या है। बाज़ कहते हैं 1.5 कहते होते हैं ना। बाज़ कहते हैं कि 1.5 है हमारा चश्मों का जो नंबर है। नंबर होता है ना, 1.5 होता है किसी का। कोई कहता है 2.5 है या 2 पॉइंट है या 2 भी हो सकता है, 2.5 है। किसी का नेगेटिव में भी हो सकता है। ये जो नंबर है ये पॉजिटिव में है, मान लें। पॉजिटिव में भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। प्लस 0.25 भी हो सकता है। 0.25 मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना आपके ग्लासेस का नंबर क्या है। आप नंबर देते हो अपने उसके ऑप्टिक्स वाले को, आपको ग्लास चश्मे बना के दे देता है। तो बाद ऐसे होता है उसमें नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव 1.5 होता है, फिर नेगेटिव 2.5 होता है, फिर नेगेटिव 0.25 होते हैं। ये नंबर्स आपने देखे होंगे। ज़रा आप देखिएगा इनका मतलब क्या है। नंबर्स का मतलब क्या है? नंबर्स का ये मतलब होता है कि जब किसी के नंबर पॉजिटिव में हो, बात ध्यान से सुनना, जब कोई कहता है कि मेरा जो नंबर है ग्लासेस का वो +1.5 है, इसका मतलब है उसको नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती है। मतलब उसको पास की चीज़ें देखो। आपको उससे पूछ लेना, क्या पूछ लेना कि आपका नंबर क्या है। वो बेशक ना बताए। हम तो पहले पूछते हैं ना आपको जो है दूर की चीज़ नज़र सही आती है या पास की सही नज़र आती है, या दूर की नज़र नहीं आती या पास की नज़र, कौन सी नज़र नहीं आती, हम पहले पूछ लेते हैं। आप आज के बाद पहले नहीं पूछना। आप पूछिए नंबर क्या है, मैं आपको बता दूं आपको कौन सी, मतलब आपको दूर का नज़र आता है या पास का नज़र सही आता है। आप ये उससे नंबर पूछ लेना। नंबर पूछने के बाद अगर वो कहता है मेरा +1.5 है, मेरा जो चश्मों का नंबर है +1.5 है, आप फिर फ़ौरन समझ जाइएगा। आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि उसको नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आती, दूर की नज़र आती है, नज़दीक की नहीं आती है। इस नंबर से आपने बता दिया कि उसको नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आती है। फिर से किसी से आपने अपने दोस्त से पूछा, उसका नेगेटिव 1.5 है, -1.5 है, तो आप फिर समझ जाइएगा कि उसको दूर की चीज़ नज़र नहीं आती है। तो नेगेटिव किसको बता रहा है? दूर, दूर को, मतलब दूर सही नज़र ना आए। पॉजिटिव किसको बता रहा है? जो पास की चीज़ सही नज़र ना आए। जब पास की चीज़ सही नज़र नहीं आती तो उसको पॉजिटिव नंबर दिया जाता है। जब दूर की चीज़ नज़र नहीं आए तो उसको नेगेटिव नंबर दिया जाता है। अब ज़रा इसका मतलब क्या है? हमने लेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, इससे पहले, और लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ा है। उसके साथ जुड़ी हुई ये कोई एक चीज़ है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जब किसी का पास की चीज़ नज़र ना आए और उसका नंबर पॉजिटिव में हो, तो तब हम उस केस के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। बात समझना। जब हमारे पास कोई पास की चीज़ नज़र नहीं आती, यानी कि नज़दीक की चीज़ नज़र ना आए, जब किसी का मतलब चश्मों में किसी को पास की चीज़ नज़र नहीं आती है, तो उसके चश्मों में कौन सा मतलब लेंस डाला जाता है? कन्वेक्स लेंस डाला जाता है। कन्वेक्स लेंस जो आपने पढ़ा है, ये वाला लेंस डाला जाता है। लेकिन ये मतलब ये तो सिंपल कन्वेक्स लेंस है, मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स लेंस डाला जाता है, यानी कन्वेक्स और कनकेव उस तरह के लेंस डाले जाते हैं, ठीक है। वो होता वो कन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। तो जब पास की चीज़ नज़र ना आए तो लेंस कौन सा यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस। जब दूर की चीज़ नज़र ना आए तो लेंस कौन सा यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। जिस किसी के मतलब कि दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके जो ग्लासेस है उसमें कौन सा लेंस डालेंगे? कनकेव लेंस डालेंगे, ठीक है। लेक्चर बढ़िया होने वाला है भैया। देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी। अब ज़रा हम इसके अंदर जो पावर है इसको समझते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर कनकेव लेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें समझ दोनों आने वाली है, हमें दोनों समझ आने वाली है। देखिएगा, अब देखिए, तो इस चीज़ों को मिटा दो, इन नंबर्स की क्लियरिफिकेशन होगी और क्लियरिफिकेशन होने वाली है। ज़रा बने दीजिएगा। देखिएगा, अब हमें चलते हैं जी किसकी तरफ? कन्वेक्स लेंस। वन बाय वन कन्वेक्स भी करेंगे, कनकेव भी करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखिए, या मैं यहाँ पे कोई कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ कुछ इस तरह। ये कोई कन्वेक्स लेंस है, नज़र तो आ रहा है, ठीक है। अब ये कन्वेक्स लेंस है तो इसमें एक प्रिंसिपल फोकस हो, ऑप्टिकल सेंटर होगा और दो फोकाई होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन हम फोकाई पे कंसंट्रेट नहीं, हमारा
मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारा क्या है भैया? मेन मुद्दा है कि हमने पावर को समझना है। तो क्या होगा जब रेस पैरेलल आएंगी तो ये कन्वर्ज कर देता है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये कन्वर्ज कर देगा इन सभी रेस को एक पॉइंट पे, सभी रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये इसका मतलब यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है वो इसका क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। बात समझ रहे हो तो बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ कैसे बोलोगे, तुम तो अंदर हो, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी तरह का लेंस लेते हैं। देखिए, जब लेंस की थिकनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा मोटा होगी, तो वो लेंस इतनी ही ज़्यादा कन्वर्ज कर देती है। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? मतलब जिसकी नज़र ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो उसके अंदर मोटा लेंस डाला जाता है उसके ग्लासेस में, ताकि वो रेस को ज़्यादा कन्वर्ज करें। जो लेंस मतलब मोटे मोटे चश्मे, बाद ऐसे होते थे चश्मे पहने होते हैं लेकिन ग्लास बड़ा मोटा होता है। बाज मतलब जिनकी नॉर्मल होती है उनके जो गिलास जो ऐनक है या चश्मे हैं, उनके गिलास जो होता है वो बहुत पतला होता है। बाज ऐसे तो मोटे मोटे, जैसे दादी लोग होती हैं उनमें मतलब उनकी जो चश्मे होते हैं मोटे मोटे होते हैं। तो उनके मतलब उनका पावर ज़्यादा करने के लिए हम उनके मोटे मोटे लेंस डालते हैं। अब अगर ये लेंस मैं थिन कर दूं, पतला कर दूं, तो तब क्या होने वाला है? अगर लेंस पतला कर दे, थिन मान ले कुछ इस तरह, अब इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लेंस को थिन कर दें तो उसका क्या बढ़ जाता है? फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो मतलब ये पास नहीं करेगी, दूर कन्वर्ज कर देगी। मतलब समझ रहे हो तो भैया? मतलब समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। देखिएगा, मतलब क्या हुआ कि अब ये लेंस जो पैरेलल रेज आएंगी उसको पास नहीं, थोड़ा दूर ये वो कराएगी, दूर कन्वर्ज कराएगी। मतलब दूर कन्वर्ज करा रही है तो इसका मतलब है इसका फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। फोकल लेंथ ज्यादा है। जो रेस पास कन्वर्ज कराए, मतलब ज्यादा कन्वर्ज, मतलब ये देखो ज्यादा बेंड करा के पास एकदम लेंस का फोकल लेंथ कम करवाए, तो वो जो रेज होती हैं, वो जो मतलब लेंस होगी उसका पावर ज्यादा होगा। बात को समझ रहे? मतलब ये देखो ना, रिफ्लेक्ट ज्यादा करवा रही है। बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लेंस है रेस को ज्यादा रिफ्रेक्ट करवा रही है, ये उतना नहीं करवा रही है। रिफ्रेक्ट तो कर रही है लेकिन दूर जाके करवा रही है, दूर जाके रिफ्रेक्ट करवा रही है। ये लेंस एकदम पास रिफ्रेक्ट करवा रही है। जितना पास रिफ्रेक्ट करवाएगी वो लेंस एक तो मोटा होगा, वो ज्यादा कन्वर्ज करवाएगी और उसकी पावर ज्यादा होगी। बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लेंस थिक होगी, ये मोटी लेंस थी, इसने रेस को ज्यादा रिफ्रेक्ट करवाया और एकदम अपने पास का कन्वर्ज करवाया, तो इसका पावर ज्यादा। इसका पावर कम हुआ, क्यों? क्योंकि इसने रिफ्रेक्ट तो करवाया लेकिन दूर जाकर के रिफ्रेक्ट करवाया। जहां दूर जाके करवाए, जिधर रिफ्रेक्ट करवा के जमा होंगी वही तो फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है। तो मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो एक बात खुल के समझ आई हमें कि जिस रेस का, जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा, जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा तो उसका पावर ज्यादा होगा। यहाँ इसका पावर ज्यादा है कि नहीं? पावर ज्यादा है भैया। देखो पावर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है। रेस को एकदम ज्यादा रिफ्लेक्ट करवा रही है। जहां इस पे ध्यान देना, इसमें आपके पास फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो इसकी पावर क्या हुई है? कम हुई है। बात समझो, बात समझो। देखिए, फोकल लेंथ ज्यादा था, पावर कम हो गई है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रेस को रिफ्लेक्ट तो कर रही है लेकिन दूर जाके करवा रही है। उतनी रिफ्लेक्ट नहीं करवा रही जितनी ऊपर वाली करवा रही है रिफ्लेक्ट। बात को समझ आ रही है कि नहीं आई? समझ आई? तो हमें एक बात खुल के सामने हमारे आ गई है कि जैसा जैसा ये दोनों जो पावर है और साथ ही साथ फोकल लेंथ है, ये दोनों एक दूसरों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरों के क्या है? इनवर्सली। मतलब फोकल लेंथ के कम होने से पावर ज्यादा हो रही है। क्या बात हो रही है? फोकल लेंथ के कम होने से पावर ज्यादा हो रही है और फोकल लेंथ के ज्यादा होने से पावर कम हो रही है। तो बात को समझो, ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं पावर को और फोकल लेंथ को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम। जैसे जहां इस केस में फोकल लेंथ ज्यादा थी, पावर कम थी, या फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। जहां फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है। बात समझ आ रही? तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा लिख देते हैं 1/f, ठीक है। कांस्टेंट शास्त्र आ जाते हैं वो 1 के ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ लो। तो फोकल लेंथ का जो पावर है उसका फार्मूला क्या बन गया? P = 1/f हो गया। P = 1/f। तो मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ होती है, एक डिस्टेंस होता है,
फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है। अब ऑप्टिकल लेंथ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, ये एक लेंथ है, तो हम इसको मीटर में लेंगे। तो पावर इक्वल टू 1 आवर मीटर मीटर, ठीक है, मीटर मीटर होगा। ये मीटर क्या होगा, ऊपर आके पर मीटर हो सकता है, मीटर के ऊपर माइनस आ सकता है। ये 1 आवर एम मतलब या पर मीटर, ये हमारे पास क्या है, पावर है। यानी कि पावर का जो यूनिट है, ये यूनिट है, पर मीटर इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर ऑफ लेंस की यूनिट पर मीटर है। या एक और यूनिट भी यूज किया जाता है, अनदर यूनिट। अनदर यूनिट क्या है, अनदर यूनिट इसकी एक और भी है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट है। एक दूसरी यूनिट है, वो क्या है, डायोप्टर है, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो है आपके पास फोकल यानी पावर ऑफ लेंस की यूनिट है। बात समझ आ रही कि नहीं आई, बात समझ आ रही कि नहीं आई है? चुप हो जाओ जरा, चुप हो जाओ, चुप, बाद में बात करना। अब देखें, यहां तक हमने बात की है डायोप्टर की, जो को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रही है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा मेन मुद्दा हो गया, किसके ऊपर हो गया, कि डायोप्टर और पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब ये जो आपके पास नंबर्स होते हैं चश्मों में, इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर में दी होती है। तो जरा इसको हम समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, न्यूमेरिकल लेंगे, तब और सही से समझ आने वाली है, और सही समझ आने वाली है। फार्मूला तो यही रहेगा हमारे पास। मान ले, अब की बार मान ले, जो ऊपर वाली लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, मान ले, और इसका फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका फोकल लेंथ छोटा है, तो मतलब इसका 25, इसका 50 सेंटीमीटर। हमें हमसे पूछेगा है कि इनका पावर ऑफ लेंस बताओ, पावर बताओ। तो पावर निकालेंगे फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, फर्स्ट केस के लिए मतलब पहले वाले के लिए क्या होगा, P इज इक्वल्स टू 1 आवर एफ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। हम इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये 0.25 होगा मीटर। आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 0.25 मीटर लिख लूंगा। अब 1 डिवाइड बाई 0.25 मीटर करोगे तो इसका आंसर आता है 4, यानी कि 4। तो हम लिखेंगे 4 डायोप्टर, मतलब इसका जो है 4 डायोप्टर है। तो ये नंबर किस में आ रहा है, +4 डायोप्टर आ रहे हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए प्लस आएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ प्लस में होता है। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, 4 डायोप्टर आएगा। तो जो ग्लासेस में नंबर होता है वो असल में पावर ऑफ लेंस को दर्शा रहा होता है, पावर ऑफ लेंस को बता रहा होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, 4 डायोप्टर। तो इसीलिए जो कन्वेक्स लेंस है उनके लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ लेंस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कनकेव होगी उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या होगा, 1 आवर 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 मीटर 1 डिवाइड बाई 0.5 मीटर करेंगे 2 डायोप्टर आएगा। मतलब है इसका पावर ऑफ लेंस कम आया, क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा था तो पावर ऑफ लेंस 2 डायोप्टर। यहाँ फोकल लेंथ कम था तो 4 डायोप्टर, क्योंकि नीचे कम वैल्यू डिवाइड होगी तो वैल्यू बड़ी आ जाती है, यहाँ ज्यादा वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसलिए वैल्यू कम आ गई, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव होगा किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। कनकेव हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस के लिए, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा यार, बने रहिएगा। अब हम एक कनकेव लेंस बनाते हैं। ये है कुछ कनकेव लेंस। इसके लिए भी हम 2 तरह के केसेस ले सकते हैं। 2 तरह के केसेस लेंगे, देखें। अब ये डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होती है। अब मान ले एक पैरेलल आई तो डाइवर्ट कर दी, यहाँ से भी पैरेलल आई डाइवर्ट कर दी, कुछ इस तरह होता है, डाइवर्ट कर देती है। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इधर पीछे कहीं होगा, इधर होगा, इसका फोकल लेंथ इधर होगा। इसी तरह हम एक और भी लेते हैं, थिन लेंगे, बिल्कुल थिन लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। ये डायग्राम में सही बनाता हूँ। ये थिन हमने क्या लिया, कनकेव लेंस। इसका भी क्या होगा, ये फोकल लेंथ ज्यादा होने वाला है, क्योंकि देखें ये कम डाइवर्ट करेंगे ना, कम डाइवर्ट करेंगे तो इसका फोकल लेंथ दूर बनेगा, फोकल लेंथ दूर बनेगा। मान ले इसके लिए मतलब थिन होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर कम हो जाएगी, तो मोटा लेंस नहीं, पावर कम हो जाएगी। तो मान ले इसी के लिए भी यहाँ पे इसका फोकल लेंथ जो है वो
-25 सेंटीमीटर। माइनस में होगा ना, क्योंकि कनकेव के लिए माइनस होता है फोकल लेंथ। इसके लिए क्या है, -50 होगा, -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा -4 डायोप्टर, माइनस करेंगे ना नीचे तो ये आया -2 डायोप्टर आएगा। -4 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -4 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। माइनस में आएगा किसके केस में, जब हमारे पास पावर ऑफ लेंस जो है कनकेव हो, कनकेव लेंस हो तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, नेगेटिव में आता है। पावर ऑफ लेंस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब ये डायोप्टर है, ये क्या बता रहा होता है असल में, अगर मान लें आपके एक दोस्त है जिसका -5 डायोप्टर है, मतलब पावर ऑफ लेंस उसकी लेंस की जो वो है वो कितना है, 5 डायोप्टर है। आपसे पूछें कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उस मतलब उसके लेंस का, जो उसने ग्लासेस लगाया उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो -5 डायोप्टर का मतलब ये होता है कि -5 मीटर। बात समझ आ रही है, -5 मीटर है। -5 मीटर का मतलब ये है कि इसका जो फोकल लेंथ है ये -5 पर मीटर होगा, -5 पर मीटर। बात समझ आ रही है यार। डायोप्टर किसके इक्वल होता है, डायोप्टर यहाँ से हमने देखा था, डायोप्टर जो है P = 1/f था, तो हमने कहा था 1/f यानी कि मीटर, मीटर यानी कि पर मीटर। इसी को हमने डायोप्टर भी कहा था, इसी को हमने डायोप्टर भी कहा था। तो ये होगा 1 डिवाइड बाई -5, 1 डिवाइड बाई -5, 1 डिवाइड बाई 5 करोगे, इसका आंसर क्या मिलेगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, -0.2 मीटर, -0.2 मीटर, -0.2 मीटर का क्या मतलब है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि उसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। आपको डायोप्टर की वैल्यू दी तो आप उसका फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। आपका दोस्त का जो फोकल लेंथ है, जो उसने कन्वेक्स जो कनकेव लेंस लगाया हुआ है, ये माइनस आया तो कनकेव के लिए होगा, जो कनकेव लेंस लगाया हुआ उसका जो नंबर है, उसका जो कनकेव लेंस लगाया हुआ है उसका फोकल लेंथ क्या है ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो हमारे साथ बनिए रहेगा इस तरह के लेक्चर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।